हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइंस एंड एंगल्स में पेयर्स ऑफ एंगल सीखेंगे। लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस। आज हम करेंगे पेयर्स ऑफ एंगल्स। व्हाट आर द एंगल्स फॉर्म्ड एट पॉइंट ओ। देखो ये है पॉइंट ओ, तो इसमें कौन से एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। देखो हमें पता चल रहा है यहाँ पे फॉर्म हो रहा है AOC, COB एंड AOB, करेक्ट। अब AOC प्लस BOC इज इक्वल टू AOB, ये भी हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि AOC प्लस COB इन दोनों लीनियर, ये क्या हो गया था, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इन दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को आप जब ऐड करोगे आपको मिलेगा एंगल AOB। एंगल AOB का क्या मेजर है, 180 डिग्रीज। वाई? बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन। सो मेजर ऑफ एंगल AOB इज 180 डिग्री। एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज व्हाट, 180 डिग्रीज, करेक्ट। नाउ इससे एक एक्सियम पता चलता है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्रीज। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है AOB, इसके ऊपर एक ये रे OC है, क्योंकि ये एंड पॉइंट है एंड यहाँ पे ये एरो है, करेक्ट। ये एरो है तो ये क्या हो गया, एक रे। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन देन द टू एंगल्स विच आर फॉर्म्ड आर एडजेसेंट एंगल्स, करेक्ट। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degrees. When the sum of two adjacent angles is 180 degrees, then they are called a linear pair of angles. ये हमने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था, linear pair of angles क्या होता है। Now, अब देखते हैं इसका सेकेंड इफेक्ट। If the sum of two adjacent angles is 180 degrees, then a ray stands on a line, that is the नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ लाइन। अब ये क्या हो गया, ये इसका कन्वर्स हो गया। पहला जो एक्सियम था वो क्या बोला था कि जब रे एक लाइन पे खड़ा होता है तो जो दो एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्रीज। अब ये क्या बोल रहा है, जो ए पार्ट है ये क्या बोल रहा है कि जब दो एडजेसेंट एंगल्स है उनका सम जब 180 डिग्री होता है तब एक रे लाइन में खड़ी होती है, करेक्ट। चेक वेदर द स्टेटमेंट ए, जो कि सेकेंड वाला था, इज ट्रू और नॉट। अब ड्रॉ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजर्स, ठीक है। आपने डिफरेंट मेजर्स के आपने एडजेसेंट एंगल्स ड्रॉ कर दिए। कीप द रूलर अलॉन्ग वन ऑफ द नॉन कॉमन आर्म्स इन ईच केस। अब आप कैसे चेक करोगे कि वो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जो बोल रहा है कि जो दो एडजेसेंट एंगल्स है उनका सम 180 डिग्रीज है, तो वो रे क्या होता है, वो रे लाइन पे स्टैंड होता है। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने OB पे रूलर रखा, ठीक है, मैंने रूलर रख दिया, क्या कोई भी एंगल उस पे ओवरलैप कर रहा है, कोई भी रे उस पे ओवरलैप कर रही है, नहीं, तो ये नहीं हो सकता। सेकेंड OB पे रखो, क्या कोई भी रे टच हो रही है, कोई भी आर्म उस OB पे ओवरलैप या इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं हो सकता। थर्ड देखो, आपने AB पे रूलर रखा, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स का आर्म उस पे होना चाहिए, उस एंगल वो लाइन पे जहां पे आपने रूलर रखा है जिस आर्म पे, उस आर्म में ओवरलैप होना चाहिए। क्या इस थर्ड में हो रहा है? हाँ हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे कौन से एंगल्स फॉर्म हुए हैं, एंगल AOC जिसका AO यहाँ AOB में ओवरलैप कर रहा है, एंगल COB जिसका OB इस AOB एंगल पे ओवरलैप कर रहा है, एंड एंगल AOB विच इज योर स्ट्रेट लाइन दैट इज 180 डिग्रीज। तो AO एंड OB AOB के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, इसीलिए, करेक्ट। सो जो थर्ड स्टेट, जो A वाला स्टेटमेंट था जिसको हमें प्रूव करना था, यहां से वो प्रूव हो रहा है, करेक्ट, वो यहां से प्रूव हो रहा है। अब नेक्स्ट सेम आप यहां सपोज OB में रूलर रखो, इसकी तरह क्या कोई भी आर्म उस पर ओवरलैप कर रहा है, नहीं कर रहा है, बट एक तो ये थर्ड वाला कर रहा है, सो योर स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। सेकेंड एक्सियम, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्रीज देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। मतलब बोल रहा है कि अगर जो दो एडजेसेंट एंगल्स हैं
उनका सम अगर 180 डिग्रीज है, तो जो नॉन कॉमन आर्म्स है, जो एंगल्स के जो दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, वो क्या फॉर्म करते हैं? दे फॉर्म अ लाइन। सो अब जो दोनों एक्सियम्स ऊपर हमने पढ़े, एक्सियम 6.1 एंड एक्सियम 6.2, these two axioms above together are called the linear pair axiom। ठीक है, क्योंकि वो भी एडजेसेंट एंगल्स के बारे में बात कर रहा था, ये भी एडजेसेंट एंगल्स के बारे में बात कर रहा है। ये क्या बोल रहा है कि अगर दो सम एडजेसेंट एंगल्स जो दो हैं उनका आप सम करोगे तो वो 180 डिग्रीज हैं, तो जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगे वो क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। तो इन दोनों एक्सियम्स को मिला के बोलते हैं लीनियर पेयर एक्सियम। नाउ अब हम थियोरम्स देखते हैं। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर then the vertically opposite angles are equal। if two lines intersect each other, यहाँ पे दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, हाँ कर रही है, then the vertically opposite angles are equal। यहाँ पे vertically opposite angles क्या है? एंगल AOC is equal to एंगल DOB, इसको O है यहाँ पे। सिमिलरली एंगल AOD is equal to angle COB, correct? Vertically opposite angles, so ये this angle is equal to this angle and this angle is equal to this angle, correct? Now अब हम देखते हैं examples। in figure 6.9, that is this figure, lines PQ and RS intersect each other at point O। line PQ and RS intersect each other at point O। If PQR is to ROQ is equal to 5:7, if POR is to ROQ is equal to 5:7, find all the angles। ठीक है, अब देखो ये vertically opposite angles हैं, so lines PQ and RS intersect each other at point O। यहाँ पे तो अगर आप इन चारों एंगल्स को मिला तो आपको क्या मिलेगा? 360 डिग्रीज, दैट इज एंगल POS प्लस एंगल SOQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल ROP इज इक्वल टू 180 डिग्रीज 360 डिग्रीज। करेक्ट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? अब देखो ये PQ एक लाइन है, ठीक है, PQ एक लाइन है एंड OR उसके ऊपर का रे है, करेक्ट। सो इससे क्या पता चलेगा? एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। हमने थ्योरम पढ़ा कि जब एक स्ट्रेट लाइन में एक रे फॉर्म होती है तो दो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्रीज। तो यहाँ पे क्या दिया है? POR is 5 and ROQ 5 is 7, तो एंगल POR क्या होगा? POR हो जाएगा 5/5 प्लस 7 इंटू 180 डिग्रीज, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा? 5/12 इंटू 180 डिग्रीज, करेक्ट। 180 और 12 को डिवाइड करो, कितना होगा? 12 1 जा 12, 6 and 5, so 12 into 15 is 180 degrees and 15 into 5 is what? 75 degrees. So your angle POR is 75 degree. Similarly, angle ROQ क्या हो जाएगा? Angle ROQ is equal to 7/12 into 180 degrees, correct? 12 1 जा 12, 12 15 जा 180, 15 into 7 करो, 7 5 से 35 एंड ये 10 105, करेक्ट। 15 into 7 करेक्ट 105। सो क्या मिला? एंगल POR इज 75 एंड एंगल ROQ इज 105। अब वर्टिकली ऑपोजिट है, उसका मतलब क्या हुआ? एंगल POR इज इक्वल टू एंगल SOQ, एंगल POR is equal to angle SOQ and angle ROQ is equal to angle POS।
करेक्ट। सो POR की क्या हमें वैल्यू मिली थी 75 डिग्रीज एंड ROQ की 105. So this is equal to 75 degrees. This is equal to 105 degrees. Correct? मिल गया. So angle POR is equal to angle SOQ is equal to 75. Angle ROQ is equal to POS is equal to 105. Example 2. In figure 6.10, ray OS stands on the line POQ. ठीक है. Ray OR and OT are angle bisectors of POS and SOQ respectively. If POS is equal to angle X, find ROT. देखो बहुत इजी सम है. ये क्या बोल रहा है कि रे OS stands on line POQ and जो रे OR है that is angle bisector of SOP. जब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है कि डिवाइड्स द एंगल इन टू इक्वल हाफ्स. ठीक है. तो एंगल POR प्लस एंगल ROS इक्वल हो गया. सिमिलरली रे OT इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ SOQ. दैट इज SOT एंड TOQ इक्वल हो गया. ठीक है. अब रे OS स्टैंड्स ऑन द लाइन POQ. सो इससे क्या पता चलता है कि एडजेसेंट एंगल्स भी इक्वल. सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्रीज. दैट इज एंगल POS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. करेक्ट. आपको क्या फाइंड करना है? एंगल ROT. अब दिया है POS इज X. सो X प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. एंगल SOQ क्या हो जाएगा? 180 माइनस X डिग्रीज. करेक्ट. तो अब आपको मिल गया एंगल SOQ. एंगल SOQ इज 180 माइनस X. तो एंगल SOT या एंगल SOT क्या हो जाएगा? एंगल SOT इज इक्वल टू हाफ इंटू 180 माइनस X. क्योंकि यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर क्या है? OT इज द एंगल बाइसेक्टर. सो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस X/2 डिग्रीज. करेक्ट. सिमिलरली नाउ रे OR bisects angle POS. रे OR bisects POS and POS यहाँ पे क्या है? X डिग्रीज. एंगल POS इज इक्वल टू X डिग्रीज. देयरफॉर एंगल SOR क्या हो जाएगा? SOR इज इक्वल टू X/2 डिग्रीज. करेक्ट. X/2 डिग्रीज. क्यों? क्योंकि OR इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ POS. सो इट डिवाइड्स द एंगल इनटू टू इक्वल हाफ्स. अब आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए फाइंड एंगल ROT. ROT क्या हुआ? ये हुआ ROT. ROT को आप कैसे लिख सकते हो? ROT इज इक्वल टू ROS प्लस SOT. एंगल ROT इज इक्वल टू एंगल ROS प्लस एंगल SOT. करेक्ट. तो एंगल ROT क्या हो जाएगा? ROS क्या है आपका? ROS इज व्हाट? X/2. करेक्ट. ROS क्या है आपका? X/2. और SOT क्या है? 90 माइनस X/2. दिस इज X/2 प्लस 90 माइनस X/2 डिग्रीज. करेक्ट. अब X/2 तो कैंसिल हो गया. सो क्या बचा? एंगल ROT इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. समझ में आया हमने क्या किया? धीरे धीरे समझना, समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट. इन फिगर 6.11 OP, OQ, OR एंड OS आर 4 rays. ठीक है. प्रूव दैट एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. अब एक काम करो, यहाँ पे OQ को पीछे बैकवर्ड एक्सटेंड कर दो. ठीक है. सो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई. ठीक है. इसको कोई भी नाम दे दो, T दे दो सपोज. ठीक है. ये एक्सटेंड हो गई. अब
आपको पता है कि एंगल TOQ इज अ स्ट्रेट लाइन, एंगल TOQ इज अ स्ट्रेट लाइन। सो ये आप कैसे लिख सकते हो, स्ट्रेट लाइन में मतलब क्या होगा, एंगल POT प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, करेक्ट, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में OP इज द रे, यह ब्रैकेट में OP इज द रे, ठीक है। अब इस स्ट्रेट लाइन में OR रे ले लो, जब OR रे है सो एंगल QOR प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू 180 डिग्रीज व्हेन OR इज द रे, ठीक है। अब OS रे ले लो, जब OS रे लेते हो तो क्या हो जाएगा, एंगल SOT प्लस एंगल TOP इज इक्वल टू 180 डिग्रीज व्हेन OS इज द रे। बट यू नो एंगल POS क्या हो जाएगा, एंगल POS इज इक्वल टू एंगल POT प्लस TOS, करेक्ट। अब एंगल POS क्या हो जाएगा, एंगल POS इज इक्वल टू एंगल POT प्लस TOS। सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 एंड यहाँ पे फ्रॉम 4 आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि एंगल POQ प्लस QOR, एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल ROSOR प्लस एंगल POS प्लस एंगल POS इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। समझ में आया, यहां लिख दो फ्रॉम 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे, आज हमने आपके पेयर्स ऑफ एंगल सीखे, अब हम आगे भी पेयर ऑफ एंगल सीखेंगे एंड उससे रिलेटेड फिर एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है। हैव अ गुड रिविजन, थैंक यू।